दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कार्तिक मास में व्रत तथा पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस कथा को अधूरा छोड़कर जाने की भूल न करें। जो भी इस कथा को अधूरा छोड़कर जाएगा, उसके जीवन में कुछ भी संकट आ सकता है। इसलिए कथा को एक बार पूरा जरूर सुनें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार का प्रारंभ और इससे जुड़ी कथा रहस्यमयी और दिलचस्प है। यह दिन विशेषकर भगवान शिव और विष्णु के उपासकों के लिए पवित्र माना जाता है और इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। यह त्योहार क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसकी एक अद्भुत कथा है। सृष्टि के प्रारंभ में असुरों और देवताओं में लगातार संघर्ष चलता रहता था। असुरों के राजा त्रिपुरासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं, और वह भी तभी जब तीनों लोग एक सीध में हों। इस वरदान से अजेय होकर त्रिपुरासुर ने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। त्रिपुरासुर ने 3 अलग-अलग नगर बनाए, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में स्थित थे। ये तीनों नगर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उन्हें केवल एक विशेष अवसर पर ही एक साथ नष्ट किया जा सकता था। इस अद्वितीय सुरक्षा के कारण त्रिपुरासुर और अधिक अहंकारी और अत्याचारी हो गया। त्रिपुरासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे त्रिपुरासुर का अंत करने की विनती की। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी, परंतु उन्होंने कहा कि त्रिपुरासुर को मारने के लिए उन्हें एक विशेष दिन का इंतजार करना होगा, जब तीनों नगर एक सीध में होंगे। यह दिन कार्तिक महीने की पूर्णिमा का था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीनों नगर एक सीध में आए और भगवान शिव ने एक दिव्य बाण से त्रिपुरासुर का संहार किया। शिव के इस विजय के बाद देवताओं में आनंद छा गया और सभी ने इस दिन को एक महापर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसी दिन से कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। कहते हैं कि देवताओं ने इस विजय के उपलक्ष्य में स्वर्ग में दीप जलाए थे और यह परंपरा धीरे धीरे पृथ्वी पर भी फैल गई। तभी से इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई, जब धरती पर भी दीप जलाकर भगवान शिव और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। वाराणसी में गंगा के घाटों पर इस दिन को खास रूप से दीप जलाकर मनाया जाता है, जो त्रिपुरासुर के संहार के उपलक्ष्य में किया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जो हर जगह व्याप्त होती है। यह वह रात है जब भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु की शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में अनुग्रह बरसाती हैं। इस रहस्यपूर्ण ऊर्जा का अनुभव करने के लिए इस दिन विशेष रूप से उपवास और पूजा का महत्व है। इसी तरह कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार भगवान शिव की विजय और असुरों पर देवताओं के शासन का प्रतीक बन गया, और तब से यह परंपरा सदियों से चली आ रही है।